अल्पावधीतच लोकप्रिय होत असलेलं चॅनल रत्नाकर औसेकर यूट्यूब चॅनल। रोकठोक निर्भीड, रोकठोक निर्भीड, बिनधास्त आपल्या मनातले बोलणार, सडेतोड बोलणार, आपला हक्काचं चॅनल, आपल्या हक्काचे चॅनल रत्नाकर औसेकर यूट्यूब चॅनल पाहत रहा। दररोज आपल्या भेटीला येत आहे आपल्या हक्काचं यूट्यूब चॅनल रत्नाकर औसेकर यूट्यूब चॅनल। नमस्कार, रत्नाकर औसेकर यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आज गप्पा मारण्यासाठी बोलवलेलो आहे। आत्ता आम्ही माझा गाडी माझा नेता हा कार्यक्रम आम्ही गाडीत बसूनच आलो, पण आमचे कुलदीप साहब म्हणले बराबर है हिंदी नहीं हम शुरुआत करेंगे मराठी में। हमारे कुलदीप साहब काय म्हणाले कि अपन बैठ के बात करेंगे, अच्छी बातें होंगी। मैं बोला कोई बात नहीं, गाड़ी का डिस्टर्ब नहीं होगा। मित्रांनो, दोस्तों, श्री कुलदीप कुमार यादव जो कुलदीप जी, आप कौन से प्रदेश के रहने वाले हैं? मैं गुजरात से हूँ। आप गुजरात, नरेंद्र मोदी साहब के गांव के आप? जी जी जी, उनके राज्य के? उनके राज्य से हैं तो हम गांव से ही हो गए। तो बिल्कुल आपका जो कहना है वो मोदी साहब तक तो जरूर पहुंचने वाला है। और हम चाहते हैं कि आपके जो दिल की तमन्ना है कि जो देश प्रेमी, जो देशवासी पाकिस्तान की जेल में, आपने तो 24 साल 2 महीने निकाले हैं, 28 साल 2 महीने। ऐसे कई लोग हैं जो 20 साल है, कोई 5 साल है, कौन 12 साल है, कौन 18 साल है। ये जब इंडिया में आते हैं वहाँ की सज़ा भुगतने के बाद, हालांकि इनको जो वहाँ सज़ा हुई है वो देश प्रेम में हुई है, अब उसके बारे में डिटेल हम नहीं बता सकते। सही बात है? जी जी जी, तो हम नहीं बताएंगे, हम सिर्फ इतना बताएंगे भाई इन्होंने, कुलदीप साहब कैसे रहे वो 28 साल। जय हिंद, वंदे मातरम। आप दर्शकों से बात कीजिए। और आप आराम से, आप इंडिया में हो, आप पाकिस्तान में नहीं है, आप अब जरा खुल के बात कीजिए। ये तो कहने जैसी बात ही नहीं, क्योंकि घर के अंदर बैठे हुए आदमी को कोई वहाँ पर जब जाते हैं, हम वहाँ पर जाकर काम करते हैं, तब हमारे दिल में भय नहीं होता है। तो ये तो अपना घर है, ये तो अपना घर है। कुलदीप जी, मैं तुमको एक बात पूछता हूँ। जी जी। सुबह कितने बजे वहाँ तुम्हारा दिनचर्या चालू होती थी? सुबह कितने बजे आप उठते थे वहाँ? एक्चुअली मौसम के हिसाब से वहाँ पर लॉक का लॉक खुलता था। अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दी के कारण करके 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक भी लॉक खुलता था। हाँ। अगर गर्मी है तो सुबह 5 बजे, जैसे सूर्य। और सुबह 5 बजे लॉक खुलने के बाद आपको बाहर छोड़ दिया जाता था? नहीं 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 नहीं, हाँ। बाहर बैरक के अंदर ही, जो हमारा बैरक था उसके अंदर ही, उससे बाहर के अंदर ही घूमना। हाँ। बैरक के अंदर ही बाकी सब अपना, हाँ, सुबह का वो, हाँ, हो जाना। और फिर फ्रेश होने के लिए पूरी समस्या वहाँ सब कोई नहीं थी? कोई समस्या नहीं थी। हाँ। वहाँ पर नहाना धोना, खाना पीना सब कुछ जो पाकिस्तान टाइम, नाश्ता बिस्टा सब टाइम पे आता था? सब टाइम पर आता था। हाँ। और हमारे लिए, आपने नाम सुना होगा सरबजीत सिंह का? सरबजीत सिंह, बराबर है, बराबर। जी जी जी, उसी का जिक्र मैं अभी करने वाला था आपसे, लेकिन आपके मुंह से होने के लिए बहुत बढ़िया बात आई। तो उसकी जब डेथ हो गई, उसको मतलब मार दिया गया था, हत्या हुई थी उसकी वहाँ पर। हाँ। तो उससे पहले काफ़ी टफ था हमारे लिए, लेकिन आप सरबजीत सिंह से मिले? हाँ। आपकी मुलाकात हो गई? मेरा बहुत अच्छा दोस्त था वो। कुछ बातें हो गई आपकी? बहुत, काफ़ी बात। क्या कहता था सरबजीत, क्या कहता था? देखो, जब जो जिस काम में पढ़ा होता है, काम कर रहा होता है, वो उसको उस काम के हिसाब से ही बातचीत करता है। अभी हम लोग जब भी मिलते थे तब हम देश की बातें करते थे कि हम देश के लिए क्या कुछ करें, कैसे देश की उन्नति हो। क्योंकि आज जो देश है, बेशक हाँ, जब से भारत हमारा आज़ाद हुआ है, स्वतंत्र हुआ है, तब से अब तक हमारी सरकारों ने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। लेकिन बहुत काम करने के बावजूद भी बहुत सारे काम वैसे ही करने बाकी रहते हैं जैसे रोज़ाना की रूटीन में घर के अंदर होता है। ठीक इसी प्रकार से हमारी जो सोच होती थी, बातें होती थी कि हम अपने देश को कैसे ज़्यादा सुरक्षित किया जा सके, कैसे हम उसको ज़्यादा
विकसित कर सकें, कैसे हम अपनी सरकार का साथ। वो सब सही बात हो गई, ये सब विकास की बातें, विकसित की बातें, लेकिन ये सब बातों में आपकी जो समस्याएं हैं, आप जैसे कई हजारों लोग होंगे। हजारों नहीं है, हाँ, वो तो गिनती पर है, उंगलियों में है। उंगलियों में है, गिनती पर है, लेकिन वो उंगलियों में गिनती पर है। जब देश का करोड़ों रुपए बजट है, जब देश करोड़ों रुपए की बातें करता है, गृह मंत्रालय, केंद्र का गृह मंत्रालय करोड़ों की योजनाएं निकालता है फौजियों के लिए, सब सैनिकों के लिए, तो ये जो सच्चे देश प्रेमी हैं, जो अपने इस देश के लिए पाकिस्तान के जेल में 28-30 साल काटे हैं, जिंदगी बर्बाद हो गई इनकी, ना कोई शादी है, ना इनका कोई घरदार है, ना इनका कोई कारोबार है, अब जो भी कुछ है सब राम भरोसे चल रहा है। बिल्कुल राम भरोसे, बिल्कुल राम भरोसे। आज खिसे में कितने पॉकेट में दाम है? हाँ ये जरा ना पूछो तो अच्छा है, क्योंकि खिसा पूरा खाली है। और अब जल्दी ही मुझको सबसे मेन जो हमारे दिल को खुशी होती है कि हमने देश के लिए काम किया, और जब आप जैसे लोग हमसे बात अरे भैया, खुशी से पेट नहीं भरता ना, देश ने भी तुम्हारी तरफ देखना चाहिए कि भाई आप कुलदीप क्या बोले अपना पूरा नाम? कुलदीप कुमार यादव। कुलदीप कुमार यादव आज खा रहा है क्या, जिंदा है या मर गया, क्या आज भूखा सोया? कुलदीप की समस्या क्या है, कभी पूछा आपको? कभी भी नहीं। क्यों नहीं पूछा? ये तो मेरा भारत देश है, ये तो तरक्की की बातें करता है, सब भाइयों बहनों का राज है। हाँ, हाँ? ये रामराज आना चाहिए। हाँ। लेकिन रामराज ना होकर के हाँ। कुछ और ही राज है। लेकिन कुलदीप जी, जी, हम आपको कोई संकट में नहीं डालना चाहते, हम सिर्फ आपसे इतनी बातें पूछना चाहते हैं कि ये जो देश की सरकार है, ये जो भारत सरकार है, क्या उम्मीदें हैं उनसे? जरा जोर से बात किया। जब तक आप रोएंगे नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। आप जोर से बात कीजिए, लोगों को बोलिए आपको क्या चाहिए, देश को मोदी की तरफ से क्या चाहिए, अभी शाह जी की तरफ से क्या चाहिए। और आप तो गुजराती है, गुजरात से आते हैं, तो आपका तो हक बनता है भाई, आप बोलिए, जोर से बात कीजिए लोगों से। देखें, हाँ। जो एक इंसान को चाहिए होता है, जो एक सैनिक को चाहिए होता है, आने वाले पाकिस्तान की जेल से आने वाले हर भारतीय नागरिक को वो सब कुछ चाहिए जो उसका राइट बनता है, जो फौजियों को देते हैं, समझे ना? क्योंकि उसको कुछ पेंशन है आपको? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई कुछ जमीन देती है सरकार, कुछ नौकरी देती है? नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि वहाँ से आने के बाद हम बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, तो बिल्कुल ज़ीरो। तो मुझे बोलिए कुलदीप जी, अब ऐसी आपकी कहानी सुनने के बाद इस देश की समस्या को लेकर, इस देश की भलाई के लिए कौन इतना धाड़स करने वाला है? यहाँ पर एक बात कहना, कौन करने वाला है धाड़स, बोलो मेरे को। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगा, अगर हम किसी से भी बात करते हैं हाँ। तो हाथ खड़ी कर देता है कि भाई हमारे बस में कुछ है ही नहीं। हाँ। तो करना किसी ने होता है, सिर्फ और सिर्फ सरकार ने। हाँ। अगर सरकार हम पर, हमारे सर पर हाथ नहीं रखती है, हाँ। तो फिर हमारा जीवन जो है बिल्कुल नर्क है। जैसे इससे अच्छा तो वहाँ पाकिस्तान जेल में। तो मैं तो चाहता हूँ भाई, गुजरात में कितनी लोक संख्या होंगे अंदाजे? गुजरात से मैं अभी अकेला ही हूँ। नहीं भाई, एक लोक संख्या, लोग कितने रहते तकरीबन होंगे गुजरात तकरीबन में? 5-7 करोड़ होगा अभी। 5-7 करोड़? अरे देखो मेरे भाई, ये सब लोगों ने अगर 50 पैसे भी निकाले ना इस सैनिकों के लिए जो पाकिस्तान की जेल से आए, उनके लिए सिर्फ 1 रुपए का कॉइन डालो, बस 5-6 करोड़ बन जाएंगे। ये मेरे को बोलो भाई, ये तो कोई आम रास्ते पे भीख मांगने वाला भिखारी भी बोलेगा कुलदीप जी मैं 1 रुपया देने वाला हूँ। सही बात बोल रहा हूँ मैं? निसंदेह। अगर एक रुपया अगर अपन सब लोग जोड़े, महाराष्ट्र भी पीछे नहीं हटेगा। हमारा जो प्रदीप पाटिल खंडापुर साहब बाबा का जो अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिति है, वो आपके लिए, आपके जैसे सैनिकों के लिए, देश प्रेमी के लिए पूरे देश को भीख मांगेगा 1 रुपए की, और वो मदद आप तक पहुंचाने का हम कोशिश करेंगे। जैसा आपने बोला है कि अगर भारत का प्रत्येक नागरिक 1 रुपया भी दे, तो हम जो गिनती पर लोग हैं जो देश के लिए बाहर जा कर के काम करते हैं, लड़ते हैं और अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, उनके लिए इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि उनके आने वाली पीढ़ियां भी खा लेंगी। अरे इतनी भाई जरूरत भी नहीं है, खाली गुजरात ने भी पैसा जमा कर दिया कि अदानी अंबानी के पास बहुत पैसा है, वो जान दो, वो उनके पास रहने दो। लेकिन हम बोलते कोई भी गरीब आदमी 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया इस ऐसे जो जिन्होंने
20-25 साल जेल में, 25-30 साल जेल में गुजारे, ना उनकी कोई ज़िंदगी का पता है, ना उनका वो क्या खा रहे, कैसे जी रहे, ना कभी कोई गवर्नमेंट पूछती है, ना कोई मिनिस्टर पूछता है। बस जिस दिन उनकी वो बाहर बाघा बॉर्डर से बाहर आए उस दिन आपको हार डाला होगा, आपका सत्कार किया होगा, कुछ मिनिस्टर लोग घर में आके मिल के गए होंगे, आपसे कुछ वादे किए होंगे, चुनाव हो गया, आपको भूल गए होंगे। दोस्तों, ये दास्तां है इस देश प्रेमी की। कुलदीप सिंह यादव रहने वाले हैं गुजरात से। मोदी साहब ध्यान दीजिए भैया, खाली भाइयों बहनों से काम नहीं चलेगा, इनके पेट की तरफ भी आपको देखना पड़ेगा। इनको भी पेट में रोटी जाए, ये भी सुखी जीवन जमे, और इनको कुछ ना कुछ थोड़ी सी बहुत ज़मीन हो, छोटा सा घर हो। बिल्कुल, इनको भी लगता है चाहे शादी ना हो, लेकिन यार कम से कम रोटी कपड़ा और मकान का तो बंदोबस्त यहाँ पर मैं आप करना ही चाहिए। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले लोगों में से कुछ लोग आज ऐसे हैं कि जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है। यहाँ तक कि जो कपड़ा पहनते हैं, कैसे पहन रहे हैं, कैसे अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है कहना। लेकिन तो ये है देशभक्ति का इनाम। तो लोग तो कैसे देशभक्त कैसे तैयार होंगे आप? अगर आपकी ऐसी समस्या है, अगर आप देश के सामने खड़े करेंगे, अगर आप ऐसी आपकी आप बीती सुना रहे लोगों को, देश को, तो नौजवान फौजी में कैसे जाएंगे? जवान बच्चे फौजी में जाने की धाड़स कैसे करेंगे, हिम्मत कैसे करेंगे? उनके लिए एक छोटा सा संदेश दीजिए, अपनी मुलाकात खत्म हो जाएंगी। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये देश जो है, देश नहीं हमारा घर है। और इस घर की सुरक्षा के लिए हम मरते भी हों तो भी हम इसकी सुरक्षा के लिए काम करेंगे, जान देने को तैयार हैं, बलिदान दिया है और देंगे। लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए, देशवासियों को भी चाहिए, जो मेरे जैसे कुछ लोग हैं, उनका ध्यान रखा जाए, उनको वो चीज़ दी जाए जो उनको चाहिए, जो उनकी ज़रूरत है, जो उनके अधिकार हैं, वो तो उनको मिलना चाहिए। कुलदीप को शौक क्या है? देशभक्ति, जनसेवा शौक है। और कुछ म्यूजिक संगीत गाना ये तो मुझको नहीं आता है। लेकिन चलो कुलदीप साहब, आपने हमसे बात की और आपके दिल की जो तमन्ना थी कि ये देश की मंत्री तक पहुंचाए, पंतप्रधान तक पहुंचाए, हम हमारे रत्नाकर अवसेकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ये पूरे महाराष्ट्र, ये तो पूरा देश देख रहा है। हमारा चैनल दुबई से देखते हैं, चेन्नई से देखते हैं, हैदराबाद से देखते हैं, गुजरात से देखते हैं, उड़ीसा से देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो महाराष्ट्र हमसे हमारे चैनल पर प्रेम करते हैं। तो कुलदीप साहब, आपको हम आगे की अपनी ज़िंदगी के लिए, चाहे आप जो भी कुछ ज़िंदगी बची है वो आपको सरकार मदद करे, आप खुशहाली से जिए। हम आगे नहीं पूछेंगे आपके पॉकेट में क्या है, हम आपका पॉकेट में कुछ ना कुछ देने का जरूर बंदोबस्त ये हमारी प्रदीप पाटिल खंडापुर बाबा की अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिति महाराष्ट्र करेगी। और आप निश्चिंत रहिए, हम जितना हो सके हमारी संगठन की तरफ से आपको मदद करने की कोशिश करेंगे। और आप जैसे कई अभी लोग हैं जो गिने चुने अब पाकिस्तान की जेल में सड़ रहे हैं, उनकी तकलीफ है, वो सब हम जानते हैं। कितने लोगों का अंदाजा, कितने लोग होंगे आपका अंदाजा? अभी मैं 2 साल पहले आया हूँ, उस समय 28 लोग थे वहाँ पे। अच्छा। और 28 में से 80% जो थे वो एबनॉर्मल हो चुके थे, यानी उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था वहाँ के माहौल से। आज उनका रिहाई भी संभव नहीं है, क्योंकि उनका एड्रेस टैली होता ही नहीं है। जब तक एड्रेस टैली नहीं होगा तो रिहाई कैसे? तो जब तक जान है तब तक जहान है, सांस है तब तक वो चलने वाले। जिस दिन सांस जाएंगी तब उनको दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। चलो, हम चाहते हैं कि वो भी अपने इंडिया में आइए। ऐसे पूरे देशवासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि देशवासियों, प्रदीप पाटिल खंडापुर बाबा की ये जो अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिति आपसे एक निवेदन करती है कि ऐसे जो जवान लोग हैं, वे सही दिल से जवान हैं, आज 30-30 साल अपनी ज़िंदगी के पाकिस्तान के जेल में काट के आए हैं, ना आज उनको कोई स्थैर्य है। अगर पूरे गुजरात ने भी 1-1 रुपया भी जमा किए तो 6-7 करोड़ जम जाते हैं। 1 रुपया, खाली 1 रुपया इस सैनिकों के लिए जो देश प्रेमी है। तो देखो भाइयों, हम कोशिश जरूर करेंगे। कुलदीप साहब, आपने हमसे बात किया, धन्यवाद, नमस्ते। मी निळू फुले बोलतो। हे माझ्या नेत्याहो, जगायला राशन आणि राजकारणाला भाषण, मग चला
माझी गाडी माझा नेत्यामध्ये सामील व्हा. रत्नाकर आवसेकरचा आपला कार्यक्रम आहे तो. नमस्कार. आवाजांचा बादशाह रत्नाकर आवसेकर सादर करीत आहे आपल्या यूट्यूबवर माझी गाडी माझा नेता. माझी गाडी माझा नेता, नेत्यांचे अंतर्मन उलगडणारा कार्यक्रम. चला राजकीय नेत्यांनो, आपल्या कार्यकर्त्यांना बोलकं करा, संपर्क करा. रत्नाकर आवसेकर 98 90 39 87 88 ला संपर्क करा. हो माझ्या नेत्यांनो, मी दादा कोंडके बोलतो तुमचा. अहो काय 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 काळजी करू नका, तुम्हाला बोलायला आलं पाहिजे म्हणून हा कार्यक्रम आहे. चला माझी गाडी आणि माझा नेता, लय भारी कार्यक्रम आहे. अहो आपल्या रत्नाकर आवसेकरचा कार्यक्रम, माझी गाडी माझा नेता.